नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्रैमर का नियम से क्या है कि एक्स वाई जेड का जो मान निकालने के लिए बताते हैं, जो सारणी चल रहा है। ठीक है, तो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स जो फर्स्ट है उसमें सारणी का क्या है, मैराथन चल रहा था। तो इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका था, जो आपका क्या था, सारणी का वैल्यू निकालना और प्रॉपर्टी पर किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चन बनते थे, सभी कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसको करा दिए गए थे। ठीक है, अगर आप लोग इसका सारणी का पहला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स जो प्लेलिस्ट के नाम से अपलोड है, आप वहां से जाकर विजिट करिए और सभी वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्रेमर के द्वारा क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रेमर के द्वारा क्या है कि सारणी के एक्स वाई जेड का मान कैसे निकाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर में क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो क्रेमर के द्वारा जैसे कोई समीकरण आपको दे दिया, जैसे दे दिया समीकरण क्या है, 6x + y - 3z = 5। ठीक है, एक इक्वेशन दे दिया। देखिए जितने यहाँ पे के इक्वेशन, यहाँ 3 इक्वेशन है तो 3 टर्म हमको ज्ञात करना है। एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है और जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा आपका जो समीकरण है x + 3y - 2z = 5 दिया है। 2x + y + 4z = कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब क्रेमर के नियम से, क्रेमर विधि द्वारा क्या है, हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। ठीक है, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करिए। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा इसको पहले समझिएगा। पहले जो इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। इक्वेशन नंबर 1 का जो मान है क्या है, एक्स का क्या मान है, यहाँ एक्स का जो जो एक्स का गुणांक है 6 है, वाई का गुणांक कितना है 1 है, जेड का गुणांक कितना है -3 है। क्लियर, और समीकरण के जो इक्वल वाला जो दिया है मान कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, इसको भी समझिएगा। इसी तरह से समीकरण 2 में एक्स का गुणांक 1 है, वाई का गुणांक 3 है और जेड का गुणांक कितना है 2 है, और समीकरण के इक्वल वाला 5 है। क्लियर, इसी तरह से समीकरण 3 की बात करें तो इसमें एक्स का गुणांक 2 है, वाई का गुणांक 1 है और जेड का गुणांक कितना है 4 है। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप, हमको पहला स्टेप क्या है, इसको हमको क्या है, एक सारणी बनाना है। इससे ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है इससे हमको एक सारणी बनाना है। सारणी कैसे बनाएंगे, एक्स वाई जेड का जो सारणी बनाएंगे कैसे, एक्स वाई जेड का जो गुणांक है उसको क्या करेंगे, एक सारणी के अंदर लिखेंगे। क्लियर, एक सारणी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है और यह क्या है, जेड वाला है। क्लियर, ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है, जेड वाला। तो एक्स वाले को सभी को एक्स के नीचे लिखेंगे। क्लियर, यानी एक्स वाले को एक्स के नीचे लिखेंगे तो यहाँ डेल्टा, यानी कि सारणी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। क्लियर, तो यहाँ देखिए एक्स का गुणांक, सभी गुणांक एक सारणी में लिखिए तो ये सारणी का चिन्ह बन गया, ये सारणी का चिन्ह बन गया। और एक्स का गुणांक क्या है, 6 लिख दिए। एक्स का गुणांक यहाँ क्या है, 1 लिख दिए। और एक्स का गुणांक यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए। क्लियर, क्लियर हुआ। अब इसी तरह से वाई के गुणांक को, जितने भी वाई के गुणांक है उसको वाई के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो वाई के गुणांक 1 है, इसमें क्या है, वाई गुणांक 2 है, इसमें इसमें 3 है, सॉरी 3 है, और इसमें क्या है, वाई गुणांक कितना है, 1 है, 1 लिख दिए। क्लियर, इसी तरह से हम जेड का भी गुणांक लिखेंगे, जेड वाला, तो जेड ए वाई ए एक्स। ठीक है, इसी तरह से जेड का गुणांक क्या है, -3, -2 और क्या है, +4 है। ठीक है, ये मेरा सारणी हो गया। पहला स्टेप क्या करना है आपको, एक्स वाई जेड का मान को सारणी हमको बनाना है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड यानी डेल्टा इक्वल टू, ये आपका क्या है, एक्स वाई जेड का मान का क्या होगा, सारणी बन गया। क्लियर, अब हमको क्या करना है, इस डेल्टा का मान निकालना, इस सारणी का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी कैसे ज्ञात करेंगे, विस्तार कर देंगे, आपको पहले लेक्चर में इसके बताए थे। ठीक है, तो इसको विस्तार कर दीजिए। तो विस्तार आप R1 से कर दीजिए। इसमें हम आपको बताए थे ये R1, ये R2, R3, ये C1, C2, C3, किसी भी से आप विस्तार कर सकते हैं। तो हम R1 से विस्तार कर देते हैं। ठीक है, यानी 6 को रखेंगे, यानी 6 को हम क्या करेंगे, 6 से विस्तार करेंगे तो 6 को लेंगे बाहर और इसका क्या है, इसका माइनर निकालेंगे। उप सारणी कितना होगा आपका, 3 - 2 1 4, 4 3 12 और क्या है, 1 1 कम 2, 4 3 12 माइनस और क्या, 1 गुणे -2 यानी -2, यानी क्या हो जाएगा 12 + 2, तो क्या होगा 12 + 2, 6 गुणे 12 + 2। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार से हम जब 1 का लेंगे तो -1 कॉमन करेंगे, -1 इंटू, अब -1 का इसका क्या हो, माइनर क्या होगा, ए वाला होगा, यानी 1 - 2 4 और कितना, 1 - 2 2 4, यानी 4 कम कितना होगा 4, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4।
क्लियर, यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। -1 और 4 + 4 लिख दिए, क्लियर। उसी तरह से हम अब -3 से जब विस्तार करेंगे तो इसका क्या है, उप सारणी क्या होगा, 1 3 2 1, यही होगा। 1 3 2 1, 1 एक कम 1 और 2 3 6, माइनस का 6 यानी कि माइनस का 5। तो यहाँ पर क्या है 1 - 6, -3 तो ऑलरेडी आगे रहेगा, ठीक है, क्लियर। अब इसको क्या करिए, गुणा कर दीजिए, कितना है, ये आपका हो जाएगा 12 2 14, 6 × 14 माइनस 1 × 8, 4 दूनी 8, -3 गुणे कितना होगा, -5, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए 14 6 84, -8 और -15, ठीक है, माइनस से प्लस का 15, 3 × 5 15 होता है, माइनस प्लस का 15 इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया। अब इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 91 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका किसका मान निकला, डेल्टा का मान निकला, क्लियर। ये आपको क्या मान निकला, डेल्टा का, क्लियर। अब आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में समझिए। अभी आप दूसरे स्टेप में समझिए, अब हमको क्या है, डेल्टा एक्स की मान निकालनी है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की मान कैसे निकालेंगे उसको समझिएगा। आपका क्या निकल गया। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ टॉपिक है, थोड़ा सा वीडियो की मिस इसकी मत कीजिए ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्लियर। तो डेल्टा, अब देखिए मेरा क्या है, आपका डेल्टा का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डेल्टा एक्स की। अब बात ये समझ में आपका आना चाहिए कि डेल्टा एक्स आखिर इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे डेल्टा एक्स का, उसको निकालने के लिए आप समझिएगा। देखिए जो डेल्टा एक्स की वैल्यू का आ रहा है, अगर हमको ये क्या है, यहाँ पर ये समझिएगा, ये वाला जो मान है ये क्या है, एक्स का गुणांक है, सभी मान क्या है, एक्स के गुणांक है। और ये वाला किसका है, ये वाला है आपका वाई का, और ये वाला कितना किसका है, जेड का है, क्लियर। इससे समझ में आया। तो अब कह रहा है डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है, तो यानी हम डेल्टा जब एक्स का मान कहेगा निकालने के, हम एक्स वाला नहीं लिखेंगे, क्लियर, एक्स वाला नहीं लिखेंगे, यानी कि हमको एक्स वाला भी इसको छोड़ दीजिए, हमको वाई और जेड वाला नोट कर लेना है। तो देखिए 1 3 1 वाई वाला लिख लिए और जेड वाला लिख लिए -3 -2 और 4, क्लियर। अब हम एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो एक्स के स्थान पर वो वैल्यू लिखेंगे जो बराबर के इक्वल है। बराबर के इक्वल क्या है, बराबर के इक्वल के यहाँ क्या है, इक्वल का मान कितना है, समीकरण के बराबर का मान कितना है, 5 5 8। तो डेल्टा यानी एक्स के स्थान पर हम 5 5 8 लिखे। जब हम सुनिएगा फिर से समझिएगा, जब हम क्या लिखेंगे, जब हम डेल्टा एक्स की मान निकालेंगे तो एक्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 5 5 8, क्लियर। और सभी वैल्यू जैसे है वैसे वाई का नोट कर लेंगे, उसी तरह से जेड का नोट कर देंगे, क्लियर। यहाँ समझिएगा, देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालना है तो क्या 5 5 8 था ना, 5 5 8, तो बराबर के वाला समीकरण में यही था 5 5 8, ठीक है, 5 5 8 यही था। अब हम जब डेल्टा एक्स की मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हमको तो वाई वाला जो मान था उसको नोट कर लेंगे, दोनों को सेम एज इट इज नोट कर लेंगे। और हम क्या करेंगे, अब देखिए दोनों को एज इट इज नोट करिए, दोनों को एज इट इज नोट कर लिए, यानी वाई का मान नोट कर लिए, जेड का मान नोट कर लिए। देखिए वाई मान जेड मान नोट करिए। अब एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, जो बराबर के क्या है, जो बराबर के दाहिने साइड में है मान उसको लिखेंगे, समीकरण का इक्वल वाला मान, ठीक है। तो कितना था, 5 5 8 था। तो चूंकि हम डेल्टा एक्स निकालना है तो एक्स के स्थान पे 5 5 8 लिखेंगे, 5 5 8, क्लियर। इसी तरह से अगर आप डेल्टा वाई का मान निकाल रहे हैं तो वाई के स्थान पर 5 5 8 रखेंगे और सभी वैल्यू क्या है, एक्स और वाई वाला सेम रखेंगे, क्लियर। अब आपको समझा दे रहे हैं, एक बार फिर से समझिएगा, यही तो थोड़ा सा यही समझने की बात है, ठीक है। जैसे आप डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, डेल्टा एक्स की मान निकाल रहे हैं तो एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, 5 5 8, ठीक है। इसी तरह से आप उसके बाद ये दोनों क्या है, सेम एज इट इज लिख लेंगे, क्लियर। उसी तरह से अगर आप डेल्टा वाई की मान निकाल रहे हैं, अगर आप डेल्टा वाई की मान निकाल रहे हैं, डेल्टा वाई, तो उस क्या लिखेंगे आप, आपको क्या लिखना है, जो क्या है वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, 5 5 8, क्लियर। और जो एक्स वाला वैल्यू है, वाई वाला वैल्यू है, उसको सेम एज इट इज रख देंगे, क्लियर। उसी तरह से जब जेड का मान निकालेंगे तो क्या एक्स वाला मान और वाई वाला मान सेम नोट करेंगे और जेड के स्थान पर क्या है, 5 5 8 लिखेंगे, क्लियर। अब आइए यहाँ पर, तो डेल्टा एक्स का मान क्लियर हो गया, यहाँ पर एक समीकरण यहाँ पर बन गया। अभी हम सॉल्व करके भी बता रहे हैं, ठीक है, पहले इसको मान को समझ लीजिए। तो डेल्टा एक्स का हो गया। अब इसी तरह से डेल्टा वाई की अगर मान करें, अभी देखिए अभी वैल्यू निकालना भी बता रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा अगर वाई की बात करें तो डेल्टा वाई जब भी निकालना रहेगा तो आपको एक्स वाला मान और वाई वाला मान, ठीक है, दोनों एज इट इज, सॉरी एक्स वाला मान और जेड मान, चूँकि हम वाई निकालना है तो वाई का मान ही खाली चेंज होगा। तो वाई के मान पे क्या लिखेंगे, बराबर किधर क्या था आपका समीकरण के बराबर क्या, 5 था और 8 था, तो वाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 5 5 8, 5 5 8, क्लियर।
और एक्स के स्थान पर जो पहले मेरा था समीकरण में 6 1 2 और -3 -2 माइनस क्या है 4, जो डेल्टा वाले समीकरण में था एक्स के स्थान पर उसको उसी से उतना ही रखेंगे। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से सेम सिमिलरली आपको क्या करना है, जेड के वैल्यू निकालना है, डेल्टा जेड। तो यानी एक्स वाले को और वाई वाले को सेम एज इट इज जो समीकरण जो आपका क्या था, जो डेल्टा का मान था, यानी कि जब डेल्टा यानी जो हम पहला जो साड़ी बनाए थे एक्स वाई सेम रखेंगे और जेड के स्थान पर परिवर्तन कर देंगे। जेड का क्या रखेंगे 5 5 8 जेड के स्थान पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम डेल्टा जेड निकालना है। क्लियर। चलिए अब यहाँ आ जाइए, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं अब इसको समझिए। अब यहाँ से आप क्या है डेल्टा एक्स का मान दीजिए, ये आपको क्या है साड़ी बना लिए डेल्टा एक्स का। अब इसका क्या करिए मान निकाल दीजिए। तो आप क्या है 5 से विस्तार कर दीजिए, तो 5 और क्या इसको इसका मायना निकालेंगे 4 कितना 4 3 12 और प्लस का 2, 4 3 12 प्लस का 2, माइनस का 1 लेंगे, फिर माइनस का 1 लेंगे, यहाँ पर माइनस होता है ये प्लस होता है, माइनस ए प्लस। क्लियर। तो -1 लेंगे तो क्या बचेगा आपका 4 5 कितना हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, और क्या 8 दूना 16 प्लस का 16, तो -1 इंटू 20 प्लस 16। क्लियर। इसी तरह से -3 लेंगे, इसका एक कट जाएगा, इसका एक कट जाएगा, 5 एकम 5 माइनस क्या हो जाएगा 5 - 24। ठीक है, क्लियर। अब इसको क्या है 12 जो 14 होता है, 5 × 14 और -1 और इसको जोड़ेंगे 36, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, और यह -3 इंटू कितना हो जाएगा 5 में से -24 तो माइनस का 19। क्लियर। तो यहाँ एक जगह 14 × 5 = 70 माइनस का 36 प्लस का 57। तो आपको क्या करें जब इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो आपको 91 आ जाएगा। ठीक है, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या निकल गई 91 निकल गई। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको 91 निकल गई। क्लियर। इसी तरह से आप डेल्टा वाई का मान निकालिए। डेल्टा वाई का मान ये आपका समीकरण बन गया है डेल्टा वाई का मान। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट बन गया। अब इसको क्या है विस्तार कर दीजिए, यानी कि R1 से विस्तार कर दीजिए। तो R1 क्या है 6 है, तो 6 वाले को क्या करेंगे हाइड करेंगे, 6 वाले रो और 6 वाले को कॉलम को हाइड करेंगे। तो 5 चौका 20 प्लस 16, 20 8 दूना 16 होता है, तो माइनस माइनस है प्लस। फिर 5 को लेंगे, 5 से विस्तार करें तो माइनस का 5 होगा, और तो क्या होगा ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा, 4 एकम 4 माइनस का और 2 दूना 4, तो 4 एकम 4 प्लस का 4। क्लियर। इसी तरह से -3 का करेंगे, -3 का 30 का ये रो कॉलम हाइड हो जाएगा, 8 एकम 8 और माइनस का 10, 8 - 10। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 6 × 36 -5 × 8 और माइनस का 3 × 8 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 36 छक्का 216 और 5 8 40 माइनस का 40 और 3 दूना 6 प्लस का 6, तो टोटल हो गया आपका 182। क्लियर। टोटल आपका हो गया 100, यानी कि 216 में से आप कितना जाएगा ये प्लस, यानी कि कितना बचेगा 34, तो घटेगा तो 182 बचेगा। ठीक है, 182। ठीक है, ये आपका क्या मान निकल गया डेल्टा वाई का, ये आपका डेल्टा वाई का मान निकल गया। क्लियर। चलिए, तो ये डेल्टा वाई का मान निकले। अब आते हैं डेल्टा जेड का। हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है ना, तो तीनों का हमको मान ज्ञात करना पड़ेगा, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, डेल्टा एक्स। क्लियर। और डेल्टा का भी मान निकाले हैं, जो कि हमारा सबसे ऊपर डेल्टा का मान निकाले हैं। सबसे पहले आपको क्या प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है आपका, सबसे पहले अभी हम पूरा प्रोसेस बता दें, फिर से एक बार रिवाइज कर देंगे। ठीक है, अब डेल्टा जेड का मान निकालिए। तो डेल्टा जेड का मान क्या होगा, डेल्टा जेड का जो आपका वैल्यू होगा क्या है विस्तार कर दीजिए R1 से, यानी 6 से विस्तार करेंगे तो आपको क्या है ये वाला जाएगा, ये वाला हाइड होगा, यानी 8 3 24 -5 24 -5 माइनस का 1 रखेंगे, माइनस का 1 इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड 8 एकम 8 -10 8 एकम 8 -10। क्लियर। उसी तरह 5 से विस्तार करेंगे तो ये वाला रो ये वाला कॉलम हाइड हो जाएगा, 1 एकम 1 और 1 -6 हो जाएगा, 2 3 6 होता है। ठीक है, क्लियर। तो 24 में से 5 जाएगा तो 19 होगा, यानी 6 × 19 माइनस का 1 है तो माइनस का 1, 8 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2 प्लस का 5 इंटू 1 में से 6 जाएगा तो माइनस का 5। क्लियर। तो क्या हो जाएगा 19 6 का 114 और -1 और -2 तो प्लस का 2। ठीक है, 5 × -5 यानी कि माइनस का 25 इक्वल टू कितना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि क्या होगा 114 कितना 116 हो गया, माइनस का क्या 25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 91 आपका भाई है। तो आपको क्या है डेल्टा जेड का मान क्या निकल गया 91 निकल गया। क्लियर। अब आपका देखिए, अब यहाँ से आपका क्या है, अब यहाँ से आपका सवाल सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू क्या होगी इसको समझिएगा। क्लियर। आप क्या निकाल लिए, आप लोग क्या निकाल लिए। अब देखिए आप क्या है डेल्टा जेड का मान निकाल लिए। ठीक है, उसी तरह से आप क्या है डेल्टा वाई का मान 182 और डेल्टा कितना है एक्स का मान 91। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है डेल्टा एक्स का मान कितना है, डेल्टा एक्स का मान आपका क्या है 91 है और डेल्टा वाई का मान कितना है 182 है। क्लियर।
देखिए तीनों वैल्यू निकल गया। डेल्टा यानी डेल्टा एक्स के मान 91, डेल्टा वाई का मान 182 और डेल्टा जेड का मान कितना है 91। इसी तरह से आपको जो सबसे ऊपर निकाले हैं डेल्टा का मान, वो भी आपका कितना है 91 आया। क्लियर, वो भी आपका कितना है 91 आया। अब यहाँ देखिए चारों वैल्यू हमको निकालना है। बस मेरा मेन उद्देश्य यही है कि हमको डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड और डेल्टा का मान हमको क्या पता हो जाए। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब आपका क्या एक्स की वैल्यू क्या होगी। एक्स का वैल्यू का जो फार्मूला होगा आपका डेल्टा एक्स बाई डेल्टा। ठीक है, एक्स का जो वैल्यू का फार्मूला होगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा। अब डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स आपका 91 है, 91 लिख दिए। डेल्टा का मान कितना है 91 है, 91 यानी कि एक्स का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना मिल गया 1 मिल गया। क्लियर, एक्स का मान 1 मिल गया। इसी तरह से इसे सिमिलरली आप क्या करेंगे, सिमिलरली आप क्या करेंगे यहाँ से देखिए, अब डेल्टा वाई का मान कहते जिस तरह से हम डेल्टा जब एक्स का वैल्यू निकाल रहे थे तो डेल एक्स बाई डेल्टा, डेल एक्स बाई डेल क्या होता है आपका एक्स की वैल्यू। उसी तरह से जब हम वाई का मान निकालेंगे तो डेल वाई बाई डेल यानी डेल्टा वाई बाई डेल्टा क्या हो जाएगा आपका, आपका वाई का वैल्यू है तो डेल्टा वाई कितना था 182 था और डेल्टा का मान कितना था 91 था। अब क्या करेंगे 91 दूना 182 होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका मान क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि वाई का मान कितना मिल गया आपको 2, एक्स का मान कितना मिल गया 1। अब जेड का मान ज्ञात करिए। तो इसी तरह से सिमिलरली क्या करेंगे, देखिए जेड का वैल्यू निकालेंगे। जेड का क्या फार्मूला बना डेल्टा जेड बटे जेड। ठीक है, डेल्टा जेड बटे जेड। तो डेल्टा जेड का वैल्यू क्या है आपका 91 है और क्या है डेल्टा का मान कितना है ये भी 91 है। तो दोनों कट के कितना 1 आ जाएगा, यानी कि जेड का मान है 1 आ गया। क्लियर, जेड का मान 1 आ गया। तो आपको क्या वैल्यू क्या मिला आपको, आपको क्या जो वैल्यू मिला एक डेल यानी एक्स इजक्वल टू 1, वाई इजक्वल टू 2 और क्या है जेड इजक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर। इस तरह से इस तरह से आप क्या है एक्स वाई जेड का मान निकात कर सकते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न पर बेस्ड इसी पैटर्न पे आपको क्या है क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, इसी पैटर्न पर बेस्ड आपको क्या है क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। तो आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, उसको आप समझिएगा। ठीक है, जैसे तो आपका वो आंसर था। ठीक है, अब एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझिए। आपका क्या है समीकरण दिया हुआ है, आपका है इस समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका समीकरण दिया इक्वल टू 5, आपका क्या है समीकरण दिया इक्वल टू 5, ये भी समीकरण दिया इक्वल टू क्या है 8 है। क्लियर। अब यहाँ देखिए ये एक्स वाला पद है, ये वाई वाला पद है, ये जेड वाला पद है, यानी कि गुणांक है। एक्स का गुणांक सभी क्या है इसके आगे हैं, वाई का गुणांक सभी इसके आगे हैं, जेड का गुणांक सभी इसके आगे हैं। ठीक है, तो पहला काम फर्स्ट काम आपको क्या है डेल्टा एक सारणी बना रहा है, यानी जिसको हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से। क्लियर, डेल्टा से एक सारणी बनाएंगे। इस सारणी में एक्स वाई जेड का, इस सारणी में एक्स वाई जेड किसका है, हम पहले ऊपर एक्स लिख देंगे फिर वाई लिख देंगे जेड, और जो भी एक्स के गुणांक थे तीनों समीकरण में उसको क्या करें इसके नीचे लिखते चले आएंगे। ठीक है, एक्स के तो पहले समीकरण में एक्स का गुणांक 6, दूसरे में 1 और तीसरे में 2। क्लियर। इसी तरह से वाई वाले में तो वाई का गुणांक क्या था 1 था, 3 था, 1 था, 1 3 और 1 यहाँ। क्लियर। ठीक है, इसी तरह से जेड वाले में क्या करेंगे जेड का गुणांक सभी इसके नीचे लिख देंगे। क्लियर। अब इसका वैल्यू ज्ञात करने, इसका वैल्यू कितना निकल गया 91। क्लियर। फिर अब दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा काम डेल एक्स का मान ज्ञात करना है। डेल एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे अब इसको समझिए, डेल एक्स का कैसे मान ज्ञात करेंगे दूसरा यही समझिए। ठीक है, डेल्टा एक्स का मान ज्ञात करना, यानी दूसरा काम आपका क्या हो गया डेल्टा एक्स, या आपका डेल्टा का मान निकल गया। अब दूसरा काम आपका डेल्टा एक्स निकालना, यानी कि डेल्टा एक्स। क्लियर। तो डेल्टा एक्स ये वाला एक्स की वैल्यू है, ये वाई की और क्या है ये जेड की। ठीक है, और यहाँ अगर आप माने जो बराबर के इक्वल है, यानी जो तीनों समीकरण दिया था 5 5 और 8 था, ये बराबर ए वाला वैल्यू। ठीक है, अगर इसको आप पी मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए, आप कैसे भी करिएगा, जब हम डेल्टा एक्स निकालेंगे, जब हम डेल्टा एक्स निकालेंगे तो यानी एक्स वाले जो ये क्या वाला एक्स वाला था इसके स्थान में पी वाला वैल्यू रखेंगे। क्लियर। और वाई और जेड वाला सेम वैसे ही रख देंगे। ठीक है, जब हम डेल्टा एक्स निकालेंगे तो ये वाला क्या है समीकरण के इक्वल वाला जो वैल्यू है अगर आप पी मान लेते हैं तो पहले इसका क्या रखेंगे पी वाला वैल्यू रख देंगे। ठीक है, उसी तरह से सेम आपको क्या करना है, ये आपको तब डेल्टा एक्स निकल जाएगा। देन आपको क्या करना है जब डेल्टा वाई का मान निकालना है आपको, डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई का जब मान निकालेंगे तो यानी कि क्या है वाई के स्थान पर पी वाला वैल्यू रखेंगे, तो यानी एक्स का स्थान, तो जो एक्स के स्थान पर जो वैल्यू समीकरण 1 में था, समीकरण 1 में जो एक्स के वैल्यू था यानी ये वाला समीकरण यही रहने देंगे,
और जेड का भी यही रहने देंगे, सिर्फ हम बदलेंगे वाई वाला, वाई वाले का स्थान पर पी वाला वैल्यू रखेंगे। क्लियर, जो समीकरण के इक्वल वाला है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स का सेम एक्स वाला है, वाई और जेड वाला है, वाई वाला चेंज हो गया 5 5 8। ठीक है, अब इसका मान निकल जाएगा। इसी तरह से जेड वाला जब चेंज करेंगे तो यानी क्या है, एक्स का वैल्यू सेम, वाई का वैल्यू सेम, जो आपका क्या है डेल्टा का वैल्यू था वही यहाँ भी वैल्यू है। उसी तरह से सिर्फ जेड वाला चेंज हो जाएगा, यानी कि पी का वैल्यू यहाँ पर रखा जाएगा समीकरण इक्वल वाला मान। ठीक है, क्लियर। इस तरह से डेल्टा जेड का मान निकाल, अब अलग अलग मान निकाल लेंगे, यानी कि डेल्टा, अब एक्स का मान कैसे निकालेंगे, एक्स का मान क्या है डेल्टा एक्स वाई डेल्टा, वाई का मान क्या है डेल्टा वाई वाई डेल्टा, और इसी तरह से जेड का मान क्या है डेल्टा जेड बटे डेल्टा। ठीक है, क्लियर। इस तरह से आप एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और इसके पिछला वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिए। और बता दें आपको, फर्स्ट सेमेस्टर में जो अप्लाइड फिजिक्स है, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, ठीक है, उसका क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसका सीरीज चल रहा है। ठीक है, लिंक मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ भी ज्वाइन हो जाए। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाए, वहाँ की क्लासेस की हर अपडेट और लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी आते हैं इन्फॉर्मेशन सबको क्या है आपको इन्फॉर्म किया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।